जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी कांस्टेबल भर्ती गणित स्पेशल में जो एचसीएफ और एलसीएम चल रहा है उसमें आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें। आपको एक बात और बता दें कि आपको एचसीएफ और एलसीएम में बेसिक क्वेश्चन अभी बताए जा रहे हैं, फिर उसके बाद एडवांस भी क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बेसिक टू एडवांस और शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपसे बस यही कहेंगे कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए। आज भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है और ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखिएगा, हमने भिन्न देख लिया, अब दशमलव की बारी है। दशमलव में है 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144। अब इसको हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, लघुत्तम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदलना है। ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 18/100, ये हो जाएगा 36/10, 72/10 और 144/1000। जब भी भिन्नों का लॉसव ज्ञात करना है तो जो नीचे वाला होता है उसमें, यानी जो हर है, उन हरों का मौशो निकालना होता है जब लॉसव पूछेगा। तो जब इनका मौशो निकालने जाएंगे तो 10, 100, 10, 10,000 का मौशो 10 मिलेगा। और जब भी किसी संख्या को बटे में 10 करेंगे तो वहाँ पर आपका जो मान आएगा वो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। और जो भी आपका उत्तर है उसमें एक अंक के पहले दशमलव, ध्यान से अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अब क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से रिलेटेड मिलने लगा। अभी इस अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपके सामने है x² प्लस xy प्लस y² और दूसरा है x³ माइनस y³ और आपको फाइंड करना है LCM क्या होगा। तो अगर इस नंबर को ऐसे ही लिखते हैं x² प्लस xy प्लस y², यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला है x³ माइनस y³ होता है 1 ब्रैकेट में x माइनस वाई, अनदर ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम फाइंड करने जाएं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि x² प्लस xy प्लस y² कॉमन हो जाएगा और जो रिमेनिंग है उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा x³ माइनस y³, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ आपको फॉर्मूला, जैसे अगर यही x माइनस वाई का क्यूब होता तो बन जाता x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² प्लस माइनस y³। ये हो गया x माइनस y³। अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे होता कि x³ प्लस y³ होता तो फॉर्मूला क्या बनता, तो बनता 1 ब्रैकेट में x प्लस वाई, अनदर ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, और एक और फॉर्मूला, अगर मान लीजिए x प्लस वाई पे 3 होता तो क्या होता, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² और प्लस y। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको दिया गया है, इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आगे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको पहले ही आपको बता दिया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
यहाँ पर भी देखिएगा पावर वाला क्वेश्चन आ गया। यानी देखिए हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहा है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो समझिए बहुत अच्छी जगह पे आप आए, हर तरीके का क्वेश्चन बताया जा रहा है। अब 4 के पावर 7 है, 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 6 है, 4 के पावर 4 है, और आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर बेस जो है, यहाँ बेस देख रहे हैं ना, ये बेस है, ये क्या है आपका आधार है। और कभी भी जो भी संख्याएं दी गई हैं घात वाली, उसमें आधार अगर समान देखने को मिल रहा है तो जो सबसे अधिकतम घात वाली है वही आपकी एलसीएम हो जाएगी। तो 4 के घाते 7, 5, 6, 4 में सबसे अधिक क्या है 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये अगर बात करें, ये देखिए ये तो आपने ऐसे बस ट्रिकी मेथड से यूज करके देख लिया। अब मान लीजिए बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो चलिए बेसिक वाले बच्चों के लिए 4 के पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। 4 के पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। 4 के पावर 6 मीन्स क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 6 टाइप 1 2 3 4 5 6। और 4 के पावर 4 मीन्स क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 1 2 3। अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, कॉमन, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4। तो इस तरह से आपका 4 4 4 और 4। अब फिर देखिएगा इन तीन में ये 4 हो गया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 ये भी कॉमन है, और एक 4 रिमेनिंग बच रहा है ये वाला। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 4 के पावर 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको बेसिक और ट्रिक यानी एडवांस दोनों बताया गया, आप जैसे भी समझना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है और अलग लेवल का है। इसमें कह रहा है कि अगर 10 ए स्क्वायर बी सी 15 ए बी सी स्क्वायर और 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। देखिएगा मैं आपको यहाँ पे ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ। देखिएगा ट्रिकी मेथड क्या है, ए पर मैक्सिमम पावर कितना है 2, बी पर मैक्सिमम पावर कितना है 2, और सी पर मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो जहां पर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है वही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वैसे भी 10 15 और 20 की बात करें तो 20 में 5 और 4 है, 15 में 5 है लेकिन 3 अभी मिस हो रहा है, और यहाँ पे 5 और 2, 5 के 20 3 60, तो ये हो जाएगा 60। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन को देख रहे हैं अच्छे से ना, तो सब वहीं पे आपको आंसर दिखेगा, और ये कितना बेहतर क्वेश्चन था। अब आ जाइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक अच्छा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। लिखा है 8 एक्स क्यू माइनस एक्स 4 एक्स क्यू माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स है, और एक्स क्यू माइनस एक्स और एक्स क्यू माइनस 1 है। अगर यहाँ पे आप देखने जाएं तो यहाँ से अगर हम x को कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, सॉरी माइनस 1 हो जाएगा। मैं इसको फिर से अभी क्लियर करके अच्छे से बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट लिखा है ना 8 एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इसमें अगर हम x को कॉमन कर लें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स एक बाहर चला जाएगा। और सेकेंड में क्या है एक्स क्यू माइनस 1, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 4 एक्स क्यू माइनस 1। और 4 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 8। फिर यहाँ x बच रहा है, x का x, और फिर यहाँ एक्स क्यू माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देख लीजिए कहाँ पे है। अब जहाँ पर आप देख लें इसको, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में,
लेकिन ऑप्शन नंबर बी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 1 का मतलब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई के प्लेस पे क्या है 1, वाई के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 और प्लस 1, यानी ये देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी 8 और 4 का जब आप सब कुछ छोड़ दीजिए, 8 और 4 का जब एलसीएम फाइंड करने जाएंगे तो इसका एलसीएम 8 होगा, और 8 जो है आपके एक ही ऑप्शन में है। क्लियर। और फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो x जब आपने कॉमन किया तो x जब कॉमन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो आ रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है। और फिर एक्स क्यू माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक ही ये फार्मूला दे रहा है, बाकी ये 3 तो किसी चांस पे आएगा ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने फ्रेंड तक इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 4 में। जय हिंद।